गुड मॉर्निंग क्लास, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम मास्टर स्टडी में। मैं सचिन राठौर रोजाना सुबह लेकर आता हूँ 7:30 बजे आपके लिए करंट अफेयर की क्लास। तो अगर आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2020 को कौन से प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं? ऑप्शन ए प्रोजेक्ट लाइन, ऑप्शन बी प्रोजेक्ट डॉल्फिन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होता है सी और बी दोनों। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट लाइन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन दोनों ही लॉन्च किए हैं, और ये 74वें स्वतंत्रता दिवस अभी 15 अगस्त जो था उस दिन लॉन्च किए हैं। प्रोजेक्ट लाइन में एशियाई शेरों को संरक्षण मिलेगा, और जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन है ये अवैध शिकारी जो होते थे, शिकार करते थे मछलियों का, उसके लिए उनके जलीय आवास में डॉल्फिन का संरक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? ऑप्शन ए महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी सुरेश रैना, ऑप्शन डी ए और यहाँ पे बी की जगह पे सी होगा, ए और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। महेंद्र सिंह धोनी ने और सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अभी हाल ही में संन्यास ले लिया है, और ये संन्यास उन्होंने 74वें स्वतंत्रता दिवस बोले तो 15 अगस्त को ट्वीट करके बताया था कि वो दोनों लोग अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच से संन्यास ले रहे हैं। और महेंद्र सिंह धोनी पूर्व कप्तान भारतीय रह चुके हैं, और सुरेश रैना को ऑलराउंडर भी कहा जाता है। सुरेश रैना ने अभी तक 18 टेस्ट मैच और 226 एक दिवसीय मैच खेले हैं। महेंद्र सिंह धोनी पूर्व कप्तान भारतीय रह चुके हैं, और इन्होंने 2004 से अपना करियर बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच खेल के शुरू किया था। महेंद्र सिंह धोनी पद्म विभूषण, पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार आदि क्रिकेट खिलाड़ी खेलों से सम्मानित किए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई यहाँ पे प्लीज लाइक और शेयर अवश्य किया करें, क्योंकि क्लास बनाने में मेहनत लगती है, और यहाँ पे मैं ज़्यादा आपको नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की बात करता हूँ, ज़्यादा टाइम बर्बाद किसी का नहीं करता हूँ। आप 15 मिनट की क्लास लेते हैं, उसमें आपको 15 से 20 क्वेश्चन कराए जाते हैं। अदर क्लास अगर आप किसी चैनल का देखते हैं तो वही 15 मिनट की क्लास आपको घंटों में पढ़ाई जाती है। तो यहाँ पे सिर्फ काम की बात की जाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, ऑप्शन बी राष्ट्रीय डिजिटल सड़क मिशन, ऑप्शन सी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ऑप्शन डी राष्ट्रीय शिक्षा मिशन। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। अच्छा, जब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, इसमें क्या है, प्रधानमंत्री मोदी ने इसको भी 15 अगस्त पे इसके अपने संबोधन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य डिजिटल मिशन को लॉन्च किया। इस मिशन के तहत प्रत्येक भारतीय को एक हेल्थ आधार कार्ड की तरह एक हेल्थ कार्ड प्रदान किया जाएगा। आईडी कार्ड में व्यक्ति के जो पिछला इलाज हुआ है, उसकी स्थिति कैसी थी, उपचार और निदान के बारे में सभी प्रासंगिक जानकारियाँ होंगी। मिशन पूरी तरह से तकनीकी आधार पे है, सारा कंप्यूटराइज रहेगा। इसमें आपको कार्ड मिलेगा, और आपकी जो भी पुरानी जांचें हैं सब कुछ ऑनलाइन फीडिंग रहेगी। यदि आप किसी न्यू हॉस्पिटल में जाते हैं इलाज कराने, तो आपके आईडी कार्ड से देख सकते हैं कि आपकी क्या मेडिसिन चली हैं और कितनी जांचें हो चुकी हैं। इससे डॉक्टर को आपके न्यू दवाई चलाने में या पुराना आपका क्या इलाज चला है, आपके पर्चे खो जाते हैं, उसकी समस्या दूर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश में हुए धमाकों से पीड़ित लोगों के लिए भारत ने सहायता भेजी है? ऑप्शन ए लेबनान, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी यूक्रेन, ऑप्शन डी साइप्रस। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए लेबनान। अच्छा, लेबनान की राजधानी क्या है? लेबनान की राजधानी है बेरूत। यहाँ के राष्ट्रपति हैं माइकल आउन, और मुद्रा है लेबनानी पाउंड। भारत सरकार ने लेबनान में बेरूत में अभी जो विस्फोट हुआ था उससे प्रभावित लोगों के लिए 58 टन आपातकालीन मानवीय सहायता भेजी है। इसमें गेहूं का आटा
और अदर खाने की चीज़ें भी शामिल हैं। इसमें 4 अगस्त 2020 को करीब 2700 टन संग्रहित अमोनियम नाइट्रेट, ये शब्द आपको याद रखना है कि किस पदार्थ का वहाँ विस्फोट हुआ था, उसमें अमोनियम नाइट्रेट था और इसकी दिनांक भी पूछ सकता है 4 अगस्त 2020। और इसमें करीब 200 लोगों के करीब मरने की खबर आई थी और 600 लोग के करीब 6000 के करीब घायल भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विश्वविद्यालय को भारत के सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन ए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली, ऑप्शन सी जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली, ऑप्शन डी राजीव गांधी विश्वविद्यालय असम। तो इसका राइट आंसर होता है जामिया मिलिया, ऑप्शन नंबर सी इस्लामिया नई दिल्ली। अभी ये है शिक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी की गई सूची में जामिया मिलिया इस्लामिया को भारत के सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। इसमें लगभग 90% स्कोर हासिल किया है। शिक्षा मंत्रालय ने 2019 और 20 में एक समझौते के अनुसार मापदंडों के आधार पर जो रैंकिंग की है उसमें केंद्रीय विद्यालयों के ग्रेड स्कोर को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के राजीव गांधी विश्वविद्यालय को दूसरा स्थान तथा जवाहर नवोदय विद्यालय जेएनयू को तीसरा स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, केंद्रीय जल आयोग ने किस प्रौद्योगिकी कंपनी से बाढ़ पूर्वानुमान की पहल शुरू की है? ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी फेसबुक, ऑप्शन डी अमेजॉन। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए गूगल। अभी जो केंद्रीय जल आयोग इसमें गूगल के जो अब बाढ़ आती है तो इसके लिए पूर्वानुमान की पहल शुरू की है गूगल के साथ मिलकर। इस पहल के तहत क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति के बारे में जनता को कई अलर्ट गूगल के द्वारा आपके मोबाइल पे मैसेज के थ्रू मिल जाएंगे। इस पहल के साथ एंड्रॉयड फ़ोन के साथ कोई भी उपयोगकर्ता अलर्ट प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई यहाँ पे शिक्षा बेची नहीं जाती है। जो आप नोट्स पैसों से खरीदते हैं यहाँ पे आपको बाकायदा नोट्स मिलेंगे। आप हमारे टेलीग्राम पर ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए। जो आपको फीस देगी यही नोट्स, क्योंकि आपने अभी बीओ का पेपर देखा है, काफ़ी उसमें करंट पूछी गई थी। तो अभी आप तैयार करते रहेंगे तो सुपर ट्रेड में आपके लिए काम आएगी, क्योंकि करंट अब ज़्यादातर आती है सब्जेक्ट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का जैविक किसानों की कुल संख्या के मामले में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए चौथा स्थान, ऑप्शन बी तीसरा स्थान, ऑप्शन सी दूसरा स्थान, ऑप्शन डी पहला स्थान। तो भारत का जैविक किसानों की संख्या के मामले में पहला स्थान है और जैविक खेती के तहत कुल रकबे के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें 9वां स्थान है। लेकिन अगर जैविक किसानों की कुल संख्या के बारे में बात की जाए तो नंबर 1 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। सिक्किम पूरी तरह से जैविक बनने वाला दुनिया का पहला राज्य बन चुका है अपने भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने लक्षद्वीप द्वीप समूह को जोड़ने वाली ऑप्टिकल फाइबर लिंक को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए रामनाथ कोविंद, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन डी रविशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर बी। पीएम मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में लक्षद्वीप समूह के ऑप्टिक फाइबर लिंकन की घोषणा की है और इसमें लक्षद्वीप और मुख्य भूमि के बीच स्थापित किए जाने वाले अंडरसी ऑप्टिकल फाइबर केबल लिंक देश में जो दूसरा है, ये इसकी लंबाई कुछ 3000 किलोमीटर की है। 3 शायद इसका मुझे ध्यान नहीं है। और इस तरह का पहला केबल चेन्नई और पोर्ट बेल के बीच स्थापित किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने फिट इंडिया यूथ क्लब पहल का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी सौरभ गांगुली, ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन डी किरेन रिजिजू। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी किरेन रिजिजू। केंद्रीय युवा और खेल मंत्री किरेन रिजिजू हैं और इन्होंने स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त पर पूरे देश में फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए फिट इंडिया यूथ क्लब मुहिम की शुरुआत की है। अच्छा, इसमें सभी तो पता होंगे आपको कौन है। नरेंद्र मोदी, ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। सौरभ गांगुली, ये हमारे क्रिकेट के जब संन्यास ले चुके हैं, पूर्व खिलाड़ी हैं। सचिन तेंदुलकर भी क्रिकेटर खिलाड़ी हैं। और किरेन रिजिजू जो हैं केंद्रीय युवा और खेल मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने पहली पॉकेट एंड्रॉयड पोज डिवाइस लॉन्च की है? ऑप्शन ए पेटीएम, ऑप्शन बी गूगल पे, ऑप्शन बी सी फोन पे, ऑप्शन डी SBI बैंक। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए पेटीएम। पेटीएम ने हाल ही में पॉकेट एंड्रॉयड पोज डिवाइस लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में स्वच्छ भारत मिशन SBM अकादमी का शुभारंभ किसने किया है? ऑप्शन ए गजेंद्र सिंह शेखावत, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी प्रकाश जावड़ेकर। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन ट्रैफिक सिग्नल और साइनेज पर महिलाओं के प्रतीक बनाकर पहला शहर बन गया है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी हरियाणा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मुंबई। मुंबई ने अभी ट्रैफिक सिग्नल और साइनेज पर महिलाओं के जो हैं प्रतीक बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस वर्ष तक शून्य सड़क दुर्घटना मौत प्राप्त करने के लिए काम कर रहा है? ऑप्शन ए 2030, ऑप्शन बी 2025, ऑप्शन सी 2037, ऑप्शन डी 2022। तो इसमें क्या होगा, भारत किस वर्ष तक शून्य सड़क दुर्घटना मौत प्राप्त करने के लिए काम कर रहा है, मतलब कि किस सन तक भारत में सड़क दुर्घटना से एक भी मौत नहीं होगी। तो इस सरकार ने इसका टारगेट रखा है 2030 तक। उसका कहना है कि 2030 के बाद सड़क दुर्घटनाएं लगभग 0 हो जाएंगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्टार्टअप ई-बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए हरभजन सिंह, ऑप्शन बी महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन सी सुरेश रैना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होता है हरभजन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन देशों के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी नेपाल। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए इजराइल। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। देखिए प्लीज़, अभी हमारा चैनल ज़रूर छोटा है, लेकिन इसको अगर आप लोग शेयर करते हैं तो शायद आपकी वजह से किसी ज़रूरतमंद को ये क्लास मिल जाए, जो कि शायद बड़े बड़े चैनलों से PDF नहीं खरीद सकता है, क्योंकि बड़े चैनल जितने भी हैं वो PDF अपनी बेचते हैं क्लास ऑनलाइन देने के लिए, उसका पैसा देते हैं। लेकिन मेरे चैनल पे आपको निःशुल्क क्लास मिल रही है, तो प्लीज़ हमारा वीडियो शेयर कीजिए ताकि किसी गरीब को भी हमारा ये कोचिंग क्लास मिल सके।